अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेसी वाइब जर्मनी और मैं हूं आपका दोस्त अदील अहमद साही। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके लिए रिसोर्सेज बहुत कम हैं या जो जिनके पास एजुकेशन नहीं है, हायर एजुकेशन नहीं है और वो जर्मनी आना चाहते हैं। तो आज मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। उनके लिए आने का जो सबसे बेस्ट वे है वो है हाउस बिल्डिंग। हाउस बिल्डिंग क्या है, अगर मैं उसको कंपेयर करूं पाकिस्तानी क्वालिफिकेशन में, तो जो हम उधर DAE करते हैं, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, ये भी सम हो उसी तरह की एक आपके पास इधर आके एक डिग्री होती है, एक डिप्लोमा होता है जो कि आपको करना पड़ता है। तो हाउस बिल्डिंग जो है उसकी दो डिफरेंट टाइप हैं, एक है शुलिशे हाउस बिल्डिंग, एक है डुआले Ausbildung। शुलिशे Ausbildung जो जर्मन वर्ड है, शुले मीन स्कूल्स, तो आपको वर्ड से पता चल रहा होगा कि इसमें ज़्यादा आपने पढ़ना होता है और प्रैक्टिकल वर्क जो होता है ना वो थोड़ा सा कम होता है। मींस के अगर वीक में 5 डेज़ आपने ये Ausbildung में जाना है तो 3 दिन आपका थ्योरेटिकल वर्क होगा और 2 दिन आपका जो है वो प्रैक्टिकल वर्क होगा। लेकिन इसके अपोजिट जो आपके पास डुआले Ausbildung है उसमें आपने 3 दिन जो है वो प्रैक्टिकम करना होता है, प्रैक्टिकल वर्क, और 2 दिन जो है वो थ्योरेटिकल वर्क यानी कि स्कूल में पढ़ना है उसके अबाउट। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि जैसा कि आपने मे भी न्यूज़ में सुना होगा या किसी दोस्त से अगर कोई जर्मनी में रह रहा है कि आपको आइडिया होगा कि जर्मन में जो स्किल्ड लेबर है उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो ये एक बेहतरीन पाथवे होता है जिसमें आप आ सकते हैं और इधर आके अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप अर्न भी कर सकते हैं। इसमें आपको किसी किस्म के ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आपने क्या करना होता है कि आपने पाकिस्तान से B1 लैंग्वेज करनी है, उसके बाद आपने यहाँ पे हाउस बिल्डिंग ढूंढनी है और आपने इधर आ जाना है। तो इसका जो मेन पर्पस है कि कंपनीज जो हैं वो क्यों ये यानी कि हाउस बिल्डिंग का प्रोग्राम स्टार्ट करवाती हैं या उनको क्या बेनिफिट होता है। इसमें ये होता है कि आप अगर यहाँ पे एक फुल टाइम एम्प्लॉय है तो कंपनी उसको मे बी 2000 और 2500 यूरो पर मंथ दे रही है नेट सैलरी जो है। लेकिन अगर एक बंदा जो है वो हाउस बिल्डिंग के ऊपर आता है तो कंपनी उसको काम सिखाती है, उसके अंदर स्किल्स डेवलप करती है, उसको पढ़ाती है, साथ उसकी इंश्योरेंस पे करती है, हर चीज़ करती है और उसको पर मंथ जो है वो डिफरेंट जो है ना वो पैसे पे करती है, मे बी 1000 मे बी 11, यानी कि वो हर हाउस बिल्डिंग के अकॉर्डिंग है वो। तो कंपनी को जो है वो इसमें टैक्स में भी थोड़ी सी जो है ना वो बचत हो जाती है। तो ये एक मेन पॉइंट है कि क्यों जहाँ की कंपनीज जो हैं वो स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस करती हैं। तो इसमें अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको कोई बैचलर डिग्री की ज़रूरत नहीं, कोई मास्टर डिग्री की ज़रूरत नहीं। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो कुछ हाउस बिल्डिंग है जिनमें आप मैट्रिक बेस के ऊपर आ सकते हैं और कुछ हाउस बिल्डिंग है जिसमें आपको इंटर के बाद आना पड़ता है। तो नॉर्मली मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आपने इंटर कर लिया है तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो इसमें एज की लिमिट क्या है, एज जो है वो मिनिमम जो है इसके लिए 16 ईयर आपकी होनी चाहिए। तो जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसके अबाउट कोई भी आप नहीं कह सकते। आप 35 ईयर की एज में भी हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं, 40 ईयर की एज में भी हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं। इसमें एज की जो है वो जैसा कि मैंने बताया कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप ओवर एज हैं तो देन जो वीज़ा ऑफिसर है उसको एक रॉन्ग इम्प्रेशन जाता है कि आपका आने का पर्पस जो है वो एग्जैक्टली हाउस बिल्डिंग नहीं है, आपका कोई और पर्पस है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 20 ईयर प्लस माइनस हैं तो देन आप हाउस बिल्डिंग के लिए यहाँ पे इजीली आ जाएं। और देन ये है कि हाउस बिल्डिंग जो है अगर आपने लैंग्वेज की हुई है तो हाउस बिल्डिंग जो है वो कब ओपन होती है, इसका क्या सिस्टम होता है, कैसे आपने कंपनीज में कांटेक्ट करना होता है। तो हाउस बिल्डिंग का जो बेहतरीन जो आइडियल पीरियड है कंपनी में ढूंढने का वो आपके पास जनवरी, फरवरी और मार्च है, क्योंकि साल का जो है वो बिगनिंग होती है और इसके साथ साथ कंपनी में नए प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं। तो कंपनी जो है उनको मोर जो है वर्कर की ज़रूरत होती है, तो वो बहुत ज़्यादा हाउस बिल्डिंग की पोजीशन जो है वो अनाउंस करते हैं। इस एक्चुअली कंपनी में जब आपको हाउस बिल्डिंग मिलती है इसमें साथ साथ आपकी करियर डेवलपमेंट हो रही होती है, साथ साथ आप में स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं, साथ साथ आपको पर मंथ सैलरी मिल रही होती है। तो ये सारी चीज़ें एक
साथ ही आपकी हो रही होती हैं। और हाँ, अगर आप हाउस बिल्डिंग के ऊपर आते हैं तो हाउस बिल्डिंग करने के बाद आपको ईज़िली यहाँ पे विदिन 2 ईयर आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, आपको 2 ईयर के अंदर अंदर आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है। और हाउस बिल्डिंग की जो वीज़ा रेशो है वो बहुत ही हाई है इस टाइम। इसमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि जर्मन को स्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चले आए बात करते हैं कि इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है आपकी सीवी। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो हैं वो मुझे सीवी अपनी सेंड करते हैं पाकिस्तान से कि हमारी सीवी रिव्यू करें एडमिशन के लिए या पीएचडी पोजीशन के लिए। तो मैं आपको कहूँगा कि जो हाउस बिल्डिंग के लिए सीवी है उसमें आपने को बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन नहीं पुट करनी, जस्ट टू द पॉइंट, और वो जर्मन में हो, क्योंकि जर्मन लोग जो हैं वो टू द पॉइंट जो है ना आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप उसको ज़्यादा लेके जाएंगे तो वो उसको एक्सेप्ट वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा। और जब इंटरव्यू में आप बैठेंगे तो आपको उसका आंसर करना, उसको डिफेंड करना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो सीवी के बाद जो आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम आपको B1 चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें आपको C1 चाहिए, जैसे मेडिकल में अगर आपने आना है, नर्सिंग में या मेडिकल की किसी और फील्ड में, तो आपको एटलीस्ट जो है वो C1 चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अपने सराउंडिंग में बात करूँ, जर्मनी में मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, तो मैं बहुत कम लोगों को देखता हूँ कि जिन्होंने हाउस बिल्डिंग की हुई या पाकिस्तानियों ने, और वो यहाँ पे किसी अच्छी पोजीशन में है। तो यही मेन प्रॉब्लम है कि जो लैंग्वेज का बैरियर है वो बहुत बड़ा है। तो अगर आप के पास रिसोर्सेज नहीं है, आप ब्लॉक अकाउंट के ऊपर बैचलर के लिए नहीं आ सकते या मास्टर के लिए नहीं आ सकते, तो मैं आपको यही कहूँगा कि पाकिस्तान में आप लैंग्वेज सीखें। लाहौर में, इस्लामाबाद में आपको आपके नियरेस्ट कोई बिग सिटी है जैसे गुजरांवाला है, सियालकोट है, या और भी कोई सिटी है, तो आपको ईज़िली वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज स्कूल कोई ना कोई मिल जाएगा। तो आप इजीली वहाँ पे अपनी लैंग्वेज जो है उसको सीख सकते हैं। और अगर आपकी B1 हो गई है तो देन आपको क्या करना होगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे बैट्रिक है या इंटर है, उनको मे बी आपको ट्रांसलेट करवाना पड़े और उनको जर्मन अथॉरिटी से रिकॉग्नाइज करवाना पड़े। ठीक है, तो ये आपकी मेन चीज़ें हैं। तो ये जो वीडियो बनाने का मेन मकसद था, वो स्टूडेंट जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास ब्लॉक अमाउंट जमा करवाने के लिए पैसे नहीं है बैचलर के लिए या मास्टर के लिए, वो इस प्रोसेस को अडॉप्ट करें, जस्ट लैंग्वेज सीखें और लैंग्वेज सीखने के बाद यहाँ पे आसानी से आ सकें। तो ये हमने ट्राई किया है कि हमने सारे प्रोसेस को कवर किया है कि हाउस बिल्डिंग है क्या, हाउस बिल्डिंग में आपकी एज लिमिट क्या होती है, क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, या दूसरी चीज़ें। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की, किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो आप हमारे गिवन व्हाट्सएप के ऊपर और ईमेल के ऊपर हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाउस बिल्डिंग जो है आपने ढूंढनी कैसे है, कि कौन सी वेबसाइट है। अगर आपने लैंग्वेज कर लिया तो वहाँ पे आपने जाके हाउस बिल्डिंग की पोजीशन को आपने ढूंढना है, आपको कैसे आसानी से ये मिल सकती है। तो ये सारा प्रोसेस था। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।